नमस्कार, कैसे हैं सभी। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। और फिर से एक रेल बुलेटिन के साथ में। और आज हैं हम चंडीगढ़ से बद्दी रेल बुलेटिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। चंडीगढ़ से बद्दी जानते होंगे, चंडीगढ़ तो सभी जानते होंगे, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। एक यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़। शहर भी बहुत अच्छा है चंडीगढ़, और लोग भी बहुत अच्छे हैं चंडीगढ़ में। आगे चलते हैं। चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश का जो बहुत वर्ल्ड फेमस जो एरिया है, जहाँ पर पूरी दुनिया में दवाइयाँ मैन्युफैक्चर होती हैं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तो नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे बड़े एरिया मैन्युफैक्चरिंग हब में से एक है बद्दी करके जो है, उसको BBN एरिया कहा जाता है। बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़। नालागढ़ से एक और रेल लाइन भी निकल रही है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले चंडीगढ़ से बद्दी रेल लाइन के बारे में आपको बता देते हैं। 28 किलोमीटर की रेल लाइन है। इस पर हमने पहले भी एक रेल बुलेटिन बनाया हुआ है। 28 किलोमीटर की रेल लाइन है। 1540 करोड़ इसकी लागत है। ये मैं आज फिलहाल की लागत बता रहा हूँ, इससे पहले की लागत नहीं बता रहा हूँ, फिलहाल का मैं बता देता हूँ। 1540 करोड़ इसकी लागत है। 25 किलोमीटर ये रेल लाइन हरियाणा में आती है, यानी कि चंडीगढ़ की स्टेट बाउंड्रीज में आती है। और बाकी का जो 3.5 किलोमीटर है वो हिमाचल प्रदेश में आता है। ट्विस्ट बहुत है इसमें, आगे बताऊंगा। और तब तक के लिए हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और क्योंकि मोटिवेशन मिलता है, लगातार कमेंट आते रहते हैं, मोटिवेशन मिलता है। और लेकिन आजकल ग्राफ थोड़ा डाउन है, पता नहीं क्यों। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं एनी टाइम। अगर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मोटिवेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। सपोर्ट कीजिएगा। आगे चलते हैं। तो इस रेल लाइन को बनाने में हरियाणा और हिमाचल और भारतीय रेल, इन तीनों का मिलाकर इसमें खर्चा होगा। जो सरकारी अमला है, जो राज्य सरकारें हैं, हिमाचल और हरियाणा, वो अपना अपना हिस्सा देंगी। दोनों का हिस्सा मिलाकर 50% होता है। जाहिर सी बात है, ज़्यादातर हरियाणा खर्च करेगा। 3.5 किलोमीटर का खर्च हिमाचल प्रदेश के पास है। बाकी जो भी बनाने का खर्च होगा वो भारतीय रेल करेगी, अपने हिस्से से करेगी। इस रेल लाइन की घोषणा 2007 में हुई थी। ध्यान से सुनिएगा, केवल घोषणा हुई थी आधिकारिक तौर पर। 2014 में इसको अप्रूवल मिला था, ठीक है। 30 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जानी थी। 30 गांवों से जमीन लेकर भूमि अधिग्रहण होना था, जो कि हो चुका है। बहुत पंगे हुए हैं इसमें भी। मैं न्यूज़पेपर इसमें भी देखता रहता था, मेरे पास नोटिफिकेशंस भी आते थे। और वहाँ के जो मेरे अच्छे जानकारी में लोग हैं, वो भी लगातार इस चीज़ पर हंगामा काटते रहते थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 80 लाख रुपए प्रति एकड़ लोगों ने वहाँ मांगा है, जिन किसानों की भूमि इस रेल लाइन में आई है। 80 लाख रुपए प्रति एकड़। अगर आप 1 करोड़ किसी बैंक अकाउंट में डालोगे तो आपको 70 से 75 हज़ार रुपये महीना हर महीने आएगा। खैर, ऑफ टॉपिक चले गए। दिसंबर 2025 टारगेट था। अब जो नया टारगेट है वो फरवरी 2027 है। चंडी मंदिर, जो चंडी मंदिर स्टेशन है, वो कोई चंडी मंदिर तो वहाँ पर है ही, लेकिन वहाँ पर एक स्टेशन भी है। चंडी मंदिर से बद्दी के बीच में 3 स्टेशन आते हैं। पहला चंडी मंदिर, उसके बाद नानकपुर, फिर बद्दी स्टेशन आता है, ठीक है। भूमि अधिग्रहण सब जगह पूरा हो चुका है। कई जगह पर सिविल वर्क भी चल रहा है। कई जगह पर सिविल वर्क के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही अगले 6 महीने में वहाँ पर भी सिविल वर्क चालू हो जाएगा, ठीक है। कुछ हिस्सों में देरी है। कुछ हिस्से कौन से? बद्दी वाले हिस्से। बद्दी स्टेशन में अभी देरी है। वहाँ की जो रेलवे लाइन बनने की जो सीमा है, उसमें भी काफ़ी हद तक देरी की जा रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से फंडिंग में देरी हो रही है। ये स्टेट टू स्टेट, ये पॉलिटिकल मैटर है, हम इसमें नहीं घुसना चाहते। और जाहिर सी बात है, इससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बद्दी का जो औद्योगिक क्षेत्र है, बद्दी के जो आसपास की सारी दवाइयों की फैक्ट्रियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो अभी तक रोड से आता था, अब वो रेलवे लाइन से भी होकर आएगा। ये भी आपको पता है कि इसमें भी बहुत बड़ा अपने आप में एक गेम चेंजर होगा ये, क्योंकि अभी तक आप ट्रकों से आते थे, फिर आप पूरा एक 58 डिब्बों को भर के दवाइयाँ, फिर आप मैन्युफैक्चरिंग, फिर आप ट्रांसपोर्ट करोगे, ठीक है। सड़क जाम से बचोगे, है ना। काफ़ी चीज़ें आती हैं। उसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ।
बद्दी से घनौली डीपीआर तैयार हो चुकी है, उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन बद्दी से घनौली डीपीआर तैयार हो चुकी है। घनौली अगर कोई नहीं जानता मैं बता देता हूँ। जब चंडीगढ़ से मोरिंडा और मोरिंडा से राइट हैंड मुड़ के नंगल डैम आनंदपुर साहिब दौलतपुर चौक मुकेरिया रेलवे लाइन पर ये घनौली पड़ता है। यानी कि चंडीगढ़ से फिर दो रास्ते हो जाएंगे। अगर आप हिमाचल प्रदेश जाना चाहते हैं, यानी कि बिलासपुर बेरी मनाली या फिर पठानकोट होते हुए, दो रास्ते होने वाले, एक वाया मोरिंडा और एक वाया बद्दी। ये दोनों रास्ते आगे के लिए सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये फ़िलहाल चंडीगढ़ बद्दी लाइन पर चल रहा है और बहुत जल्दी हो सकता है तो मैं उस लाइन पर बहुत जल्दी विज़िट भी करूँगा। पिछले शायद 2 साल से मैं विज़िट भी नहीं कर पाया हूँ। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपना ध्यान रखिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।